लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि झारखंड कंबाइन में कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में यदि आप इन सारे टॉपिक्स को और इन चैप्टर्स को बढ़िया से कर लेते हो तो ईजिली 50 में से 45 स्कोर ईजिली से कर जाओगे। केमिस्ट्री में भी आप ईजिली 45 प्लस स्कोर कर जाओगे और बायोलॉजी में तो 50 का 50 आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है सीधे एनसीईआरटी बेस्ड रहता है और क्लास 10 से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पर ब्लू प्रिंट लाया गया है। तो जो भी बच्चे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी सारे लोगों के लिए ये लाइव सेशन होने वाला है। टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स का बात किया जाए तो यहाँ से आपको 130 प्लस मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हर साल 11-12 के सिलेबस से तो क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन क्लास 10 से रह गया, फिर 8-9 से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं 20 क्वेश्चन का यहाँ पर बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 130 क्वेश्चन का आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग लेट ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से आपका एक क्वेश्चन आता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से एक क्वेश्चन आता है। मॉर्फोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपका 2 क्वेश्चन आता है। प्लांट किंगडम से आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, प्लांट किंगडम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 8-9 कभी कभी चल जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 से 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। एनाटॉमी से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस से 2 से 3 हमेशा देखने को मिलता है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से आपको 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, 11th वाला बात किया जाए तो आपको यहाँ पर एनिमल टिश्यू से, कॉकरोच से हो गया, फ्रॉग से भी हो गया, हर साल देखने को क्वेश्चन मिलता है। लोकोमोशन और मूवमेंट से भी आपको 1 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम से आपका 2-3 क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन मिनिमम देखा जाए तो 1 क्वेश्चन हर साल रहता है। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन का बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन हर साल रहता है। बायोमोलिक्यूल की बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से देखा जाए तो 1 क्वेश्चन हर साल रहता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन हर साल हार्मोन वाले चैप्टर से रहता है। ठीक है, आप जिसको जिसको स्क्रीनशॉट मारना है तो ये मार लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लो। ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। अब देखते हैं हम लोग 12th वाला पार्ट कि कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो एनालिसिस है झारखंड पैरामेडिकल के लिए भी है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी है, और ये एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग तीनों एग्जाम के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस का देखा जाए तो 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो पीडीएफ बनाया गया ना, सर बनाए हैं पूरा एनालिसिस पीवाईक्यू को देखकर। ठीक है, बॉडी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर से आपका बॉडी बायोडाइवर्सिटी से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। इकोसिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपका 3 क्वेश्चन रहता है। माइक्रोब्स से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। और जेनेटिक्स ये प्रिंसिपल वाला पार्ट से आपका 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखो आप लोग टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपका 2 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपका 2 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाला पार्ट से 2 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से 4 क्वेश्चन, इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन। टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड कंबाइन के एग्जाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका देखो पूरा ब्लू प्रिंट है कि 11th वाले पार्ट से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया और 12th वाले पार्ट से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपका एग्जाम में तो एग्रीकल्चर वाला एग्जाम में भी हो गया, पैरा मेडिकल का भी एग्जाम में हो गया और बीएससी नर्सिंग का एग्जाम में भी हो गया। ठीक है, टोटल तो 85 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर सर ने बनाया है 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस हिसाब से इस सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है आप लोग देख लो। ऐसा नहीं होता है कि 2-4 चैप्टर पढ़ लिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कॉलेज बढ़िया वाला चाहिए तो आपको सारा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। 2-4 मार्क्स के कारण आपका कॉलेज भी छूट सकता है, इसलिए आप सारा चैप्टर्स ही पढ़ लो बढ़िया से। कितना वेटेज, किसका कितना वेटेज रहा उस हिसाब से आप लोग देख लो, और जो जिसका क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है उसको पहले आप लोग तैयारी कर लो। आइए देखते हैं अब कि केमिस्ट्री के लिए कितना वेटेज रहने वाला है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपका देखो 2 क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन से आपका 3 क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट से आपका 2 क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन से 2 क्वेश्चन है। फिर ये देखो
सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, आइसोमेरिज्म और जीओसी वाला पार्ट से आपका 4 क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम से आपका 3 क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग से आपका 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन। फिर ये देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला चैप्टर है, 1 क्वेश्चन हर साल यहाँ से देखने को मिल जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 क्वेश्चन देखो। पी ब्लॉक से देखो 2 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन। एमाइन से 2 क्वेश्चन। अल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन। हेलो एल्केन हेलो एरिन से आपका 2 क्वेश्चन। अल्कोहल फिनोल ईथर से आपका 1 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। एनालिसिस किया जाए तो सारे चैप्टर का देखो तो आप लोग 50 क्वेश्चन हर साल आ रहा है यहाँ से। कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है आप लोग देख लो। वैसे पीडीएफ में टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोग देख लो यहाँ पर कितना किसका वेटेज है, और इसी हिसाब से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको 10 का कौन कौन सा चैप्टर करके जाना है ताकि बढ़िया स्कोर कर पाओ। अब देखते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में तो फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आपका 1 क्वेश्चन आता है। लॉज ऑफ मोशन से आपका 1 क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी एंड पावर से आपका 2 क्वेश्चन आता है। सर्कुलर मोशन से आपका 2 क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल्स जो चैप्टर है वहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। काइनेटिक थ्योरी और गैसेज वाला चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है। 1D से आपका 2 क्वेश्चन रहता है। रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन रहता है। थर्मल प्रॉपर्टीज से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। ओसिलेशन से 2 क्वेश्चन। यूडीएम से 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से आपका 2 क्वेश्चन। वेव्स वाले चैप्टर से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। रे ऑप्टिक्स से आपका देखो 3 क्वेश्चन है। मूविंग चार्जेज ऑफ मैग्नेटिज्म से भी आपका 3 क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका 3 क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ है। हर साल का यही सीक्वेंस रहता है दोस्तों। अल्टरनेटिंग करंट से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स का देखो 3 क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एटम से 2 क्वेश्चन और डुअल नेचर से भी आपका 2 क्वेश्चन। देखो इस हिसाब से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना वेटेज किसका कौन सा चैप्टर का है उस हिसाब से आप अपना देख लो। जिसको स्क्रीनशॉट मारना है वो मार सकता है। यहाँ मैं सारा चीज़ को रिमूव कर दे रहा हूँ। ये फिजिक्स का देख लो कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। 12th वाला पार्ट का एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। ये 11th वाला पार्ट हो गया, ये वाला 12th वाला पार्ट हो गया। इसका कितना वेटेज है। ये केमिस्ट्री वाला देख लो किसका कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी बताऊँगा। ये आप लोग देख लो। टोटल 50-50 क्वेश्चन रहता है आपका एग्ज़ाम में, उसी हिसाब से दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी बायोलॉजी का बता दिया, केमिस्ट्री का भी बता दिया और फिजिक्स का भी बता दिया। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक करने से हमको ज़्यादा फ़ायदा है। झारखंड एग्रीकल्चर पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए कहाँ से कौन सा टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ये मैंने शुरू में ये चीज़ों को डिस्कस करना था कि झारखंड पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न किस तरह रहता है। तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वो एमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और सबका मार्क्स 1-1 मार्क्स मिलता है। उस हिसाब से 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। फिजिक्स से टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। केमिस्ट्री में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। बायोलॉजी और मैथ से आपका 50-50 रहता है। जिसका बायोलॉजी है बायोलॉजी का 50, मैथ है मैथ का 50, दोनों है तो दोनों में 50-50, 100, 50 और 100 रहता है। 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। यदि मैथ और बायोलॉजी दोनों है तो आपको 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पीसीएम या पीसीबी वालों के लिए 3 घंटा मिलता है। और पीसीबी और पीसीएम दोनों सब्जेक्ट गुरु जिसका है पीसीएम भी, वो 4 घंटा का एग्ज़ाम लिखेगा। आइए देखते हैं कि अब कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट कोर रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला
यूनिट जो है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू वाला चीज़ है देखो यहाँ पर, जो जो यहाँ पर ब्लू ब्लू किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो सबसे पहला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्सोनोमी हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, सैलिएंट फीचर ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, वायरस एंड वाराइट्स, प्लांट किंगडम, एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक, एनिमल किंगडम में नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स वाला पार्ट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और प्लांट जो यूनिट है दोनों, उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपका देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चैप्टर हो जाता है। मॉर्फोलॉजी से आपका एग्जांपल वाला पार्ट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। एनाटॉमी से वो वाला पार्ट देखो जहाँ से जाइलम फ्लोएम ये वाला है, रेडियल टिश्यू, ये सब चीज़ों से आपका क्वेश्चन आ जाता है। स्टेम और लीफ, इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, ग्रामिनेई, एनिमल टिश्यू हो गया, फ्रॉग हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आइए अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो यूनिट है, जहाँ पर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल का चैप्टर मिलता है। वहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिक वाला जो टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से वो डेटाबेस वाला क्वेश्चन आता है, एंजाइम से क्वेश्चन आता है, सेल साइकिल वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और माइटोसिस और मियोसिस से भी क्वेश्चन रहता है। अब देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। दोस्तों 2025 वाला बात किया जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्लास 10 में से 2-3 क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी से भी आपका 2-3 क्वेश्चन था। 6-7 क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन था, डार्क और लाइट रिएक्शन में क्वेश्चन था, C3 और C4 पाथवे से क्वेश्चन था, रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वाला क्वेश्चन था, TCA साइकिल, फिर ETS प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन वाला जितना भी है प्लांट हार्मोन्स, वहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए अब देखते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा बढ़िया यूनिट रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बात किया जाए तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, सर्कुलेशन हार्ट और एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, न्यूरल वाला चैप्टर से आ रहा है, इंडोक्राइन वाला चैप्टर से आ रहा है, लोकोमोशन और डिसऑर्डर से आपका क्वेश्चन आ रहा है, लोकोमोशन वाला चैप्टर है, और लास्ट में जितना भी डिसऑर्डर दिया वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब देखते हैं यूनिट 6 में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है। सबसे पहला देखिए जो डिलेटेड चैप्टर है, पहला चैप्टर तो वहाँ से आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं। फिर दूसरा चैप्टर वो आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर हमारा ये आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट से कितना क्वेश्चन रहता है। तो हर साल यहाँ से 5-6 क्वेश्चन इजी से रहता है आपका। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आपका 3-4 क्वेश्चन रहता है। और इसमें जो चैप्टर टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंसेप्शन और ART वाले टॉपिक्स है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलता है। जेनेटिक्स का बात किया जाए दोस्तों, जेनेटिक्स वाला पार्ट में, तो जेनेटिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले ये मेंडल वाला लॉ हो गया, कौन डायहाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड है, वो वाला टॉपिक आ गया। फिर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जितना भी हो गया वो वाला देख लेना, DNA का स्ट्रक्चर देख लेना, रेप्लिकेशन देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन देख लेना, ट्रांसलेशन देख लेना, इवोल्यूशन देख लेना, थ्योरीज वाला जितना पार्ट है, और फिर हार्डी-विनबर्न इक्विलिब्रियम वाला प्रिंसिपल देख लेना, और ह्यूमन इवोल्यूशन वाला देख लेना, रामापिथेकस, ड्राइवोपिथेकस, ये जो सीक्वेंस में है कितना ब्रेन कैपेसिटी है, कौन कहाँ पर रहता था, कौन सा आइलैंड में हुआ ये भी देख लेना, कौन सा यूरोप में हुआ, कौन सा, ये वाला चीज़ देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में है ना। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ माइक्रोब्स वाला चैप्टर आ जाता है, और
ह्यूमन हेल्थ डिजीज आ जाता है। यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर्स में ये वाले टॉपिक्स को कर लेना, कौन कौन सा डिजीज होता है, कौन सा पैथोजन से होता है, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, माइक्रोब्स वाला चैप्टर से आप लोग ये कर लो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ड्रग कर लो, अल्कोहल अब्यूज़ वाला टॉपिक कर लो। बायोटेक्नोलॉजी वाला से देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जी बीटी कॉटन वाला टॉपिक देख लो, इंसुलिन वाला देख लो, वैक्सीनेशन वाला देख लो, फिर जीन थेरेपी का टॉपिक देख लो, फिर बायोसेफ्टी जो पायरेटेड वाला चीज़ होता है वो वाला टॉपिक फिर देख लो। इकोलॉजी में बात किया जाए तो इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो वो डायग्राम भी देख लो जो रहता है एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ वो वाला देख लेना, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक देख लो, बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला चैप्टर देख लो, फिर इन्वायरमेंटल इशू से हर साल 2-3 क्वेश्चन रहता ही है, तो ये वाला फिर चीज़ देख लो आप लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। ये तो बायोलॉजी वाला कंप्लीट हो गया। पीडीएफ में टेलीग्राम में सब सेंड कर दूंगा। ये ब्लूप्रिंट है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, कितना चैप्टर में कौन कितना क्वेश्चन आया, वो सारे चीज़ों को भी तो डिस्कस कर दिया मैंने। अभी ये चीज़ बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है झारखंड कंबाइन के लिए। आइए अब देखते हैं फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट से कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वाला देखिए, ये जो चीज़ें ब्लू किया हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट्स, एसआई सिस्टम, एरर वाला पार्ट, डायमेंशन वाला पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट, और एक चैप्टर मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ वेक्टर वेक्टर से भी क्वेश्चन देखने को हर साल मिलता है, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स से मोशन वाला पार्ट, वेक्टर वाला पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। लॉज ऑफ मोशन एनएलएम की बात किया जाए तो न्यूटन का जितना भी लॉज है 1 to 3 सबसे क्वेश्चन आता है। फ्रिक्शन वाला पार्ट से, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी पावर का बात किया जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, और न्यूमेरिकल भी आता है। कोलिजन वाला पार्ट से भी क्वेश्चन रहता है। फिर पावर वाला पार्ट से भी क्वेश्चन रहता है, बल्ब लगा के। पावर वाला से तो हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो पावर, ये वाला पावर है ना, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखने को मिल जाता है। रोटेशनल वाला मोशन में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक। उसके बाद ये वाला अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ये वाला कर लो, टॉर्क के बाद आप एंगुलर मोमेंटम भी कर लो। ग्रेविटेशन का बात किया जाए तो यहाँ पर केपलर्स लॉ, सैटेलाइट वाला पार्ट, एस्केप वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बात किया जाए तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स से। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी लॉज वाला है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो वाला टॉपिक्स देख लो, उसका प्रोसेस देख लो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस लॉज देख लो सारा, आरएमएस स्पीड निकालना देख लो, फिर फ्री पाथ जो निकालते हैं क्वेश्चन में वो वाला टॉपिक देख लो। ओसिलेशन और वेव्स वाला यूनिट में एसएचएम से क्वेश्चन आ रहा है, वेव से आ रहा है, साउंड से आ रहा है और बीट से आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात किया जाए तो चार्ज निकालने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से कहाँ निकालते हैं, कभी एक्सियल पर दे देता है। कैपेसिटर वाला चैप्टर से देख लो। ये वाला जितना भी ग्रीन आपको ब्लू चीज़ मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको ओम लॉ से क्वेश्चन रहता है, फिर किरचॉफ लॉ से भी क्वेश्चन रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म का बात किया जाए तो बायो सावर्ट लॉ हो गया, फिर एम्पियर लॉ हो गया, ये सारे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हर साल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात किया जाए, फिर एसी का भी बात किया जाए तो इसका इंट्रोडक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर ट्रांसफार्मर से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर एसी सर्किट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट से हो गया और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट से हो गया, क्वेश्चन देखने को हर साल मिल जा रहा है। ऑप्टिक्स वाला पार्ट बात किया जाए तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और लेंस वाला भी पार्ट इसमें जो इंक्लूड है, यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन देखने को ही मिल जा रहा है। अगर पीवाईक्यू को आप एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। डुअल नेचर का बात किया जाए,
डुअल नेचर की बात की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेव्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। एटम्स और न्यूक्लियाई की बात किया जाए तो एटॉमिक मॉडल जितना भी है वो, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड्स हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, ये सारे। फिर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से, जहाँ से 2025-24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्नियर कैलिपर, पेंडुलम वाला प्रॉब्लम, प्रिज्म वाला प्रॉब्लम, फिर डायोड एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये वाला कवर कर लो। ये थे फिजिक्स वाले। फिजिक्स में यहाँ टॉपिक था, इतना कर लेते हो तो ईजिली आप 45 स्कोर कर सकते हो। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एनालिसिस पूरा PYQ के हिसाब से किया गया है, ठीक है। मैंने खुद इस चीज़ को चेक किया है आज, तो हर चैप्टर का इतना ही वेटेज रहता है। PYQ को देखिए आप, PYQ लेके बैठिए। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो अभी बताया मैंने, ये वाला देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये वाला पार्ट, ठीक है। JCECB क्रैकर्स के नाम से है, ये ज्वाइन कर लो, यूज कराया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर PYQ चाहिए एग्रीकल्चर का, पैरामेडिकल का, BSc नर्सिंग का, ANM का, GNM का, मैं फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पैसा उससे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री में, सबका भला हो, कल्याण हो, ये वाला सीन है मेरे साथ। मैंने ये टेलीग्राम बनाया था इसलिए कि सबका भला हो, ठीक है। तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी PYQ मिल जाएगा फ्री में, पैरामेडिकल का भी मिल जाएगा, BSc नर्सिंग का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप PYQ को देखना और एनालिसिस करना कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, यहीं से सारे क्वेश्चन रिवॉल्व हो रहे हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, बाहर जा ही नहीं रहा। ये जो सर हैं 2023-22 बैच को भी गाइड कर चुके हैं। को मैंने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो वाला चीज़ देखते हैं। मोल कंसेप्ट का बात किया जाए तो मोल कंसेप्ट से एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास, केमिकल इक्वेशन, स्टेजोमेट्री, एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्रोगली रिलेशन, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिकल बॉन्डिंग की बात किया जाए तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, BSPR, फिर हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिकल और थर्मोडायनेमिक्स बात की जाए, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी हो गया, हेज लॉ हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, स्पॉन्टेनिटी, हीट कैपेसिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भी रख लेना, ठीक है, ताकि आप पढ़ाई करते वक्त इसको आगे में रख के एक बढ़िया सा ओवरव्यू ले लो कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। सॉल्यूशन का बात किया जाए, कंसंट्रेशन टर्म्स आ गया, रोल्स लॉ आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, वांट ऑफ फैक्टर आ गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, इसमें ले एक फनी अंदाज में कहते थे हमारे टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, ले चार्टले प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, बफर सॉल्यूशन से आता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है, बैलेंस करने आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आता है, नन्स इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और फ्यूल सेल से आता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात किया जाए तो रेट लॉ से क्वेश्चन आता है और ऑर्डर से भी आता है, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन आता है, अरहेनियस इक्वेशन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, कोलिजन थ्योरी हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए यहाँ पर। आइए देखते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, SPDF ब्लॉक हो गया। ट्रेंड का बात किया जाए तो एटॉमिक, आयोनिक, आयोजनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैलेंसी, ये सब निकालने को आता है। P ब्लॉक का बात किया जाए तो ग्रुप 13 से 18 तक क्या आ गया, इसमें ट्रेंड है, प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्टिविटी है, फर्स्ट एलिमेंट, स्पेशल बिहेवियर, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। D और F ब्लॉक का बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन आता है, कौन है कौन नहीं है। फिर ये K2Cr2O7 से क्वेश्चन आता है, KMnO4 से क्वेश्चन रहता है, लैंथोनॉइड, एक्टिनॉइड,
इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात किया जाए तो वार्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन रहता है। लिगेंड निकालने को आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को आता है। चिलेशन की बात किया जाए तो चिलेशन से भी क्वेश्चन रहता है, यहाँ नोमेनक्लेचर लिखने को मिलता है। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है। बॉन्डिंग वीवीटी और सीएफटी से भी क्वेश्चन आता है। कलर वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है, किसका ब्लू है किसी रेड है, ये सारी चीज़ जो रहता है वो वाला चीज़ है। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस से ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, यहाँ से थ्योरी वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स का बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, टेट्रावैलेंसी देख लो, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, टाइप ऑफ रिएक्शन, जितने भी टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन का बात किया जाए तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइंस हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसके अंदर फ्राइडल क्राफ्ट, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट आ गया, एडिशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। कंपाउंड्स विद हेलोजन वाले टॉपिक की बात किया जाए, चैप्टर यूनिट वाला बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बॉन्ड निकालने का आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला से आता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, फेरोन्स, डीडीटी वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन की बात किया जाए तो यहाँ पर अल्कोहल से क्वेश्चन आता है, फिनोल से क्वेश्चन आता है, ईथर और अल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन आता है। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक, ग्रिग्नाट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन वाला चैप्टर का बात किया जाए तो यहाँ पर एमीन्स से कितना टाइप्स है, प्रॉपर्टीज है, डायजोनियम साल्ट रिएक्शन वाले चैप्टर से यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ जा रहा है। बायोमोलिक्यूल की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, स्ट्रक्चर और डिनेचुरेशन वाला फॉर्म में, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन वाले टॉपिक्स आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात किया जाए, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, फंक्शनल ग्रुप, साल्ट एनालिसिस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, काइनेटिक्स ऑफ आयोडाइड H2O2, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इन सारी चीज़ों से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये लाइव में शाम में किया था पर नेटवर्क इशू के कारण वहाँ पर नहीं हो पाया था और रिचार्ज भी ख़त्म है, इसलिए सोचा कि रिचार्ज ख़त्म होने से पहले आज काम तमाम कर दिया जाए इन चीज़ों का। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के रख लो, मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये ब्लू वाला पार्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। पीडीएफ अगर नहीं जा पाए, अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाए, अगर नेट ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा, ठीक है। ये जो जितना भी टॉपिक है आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चल जाओ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार मैं ऊपर से नीचे पूरा दिखा देता हूँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट मार लें जिसको जिसको टॉपिक देखना है। तो ये ले लो फर्स्ट पेज का, ये सेकंड पेज का, इंटरनेट ही नहीं है, टेलीग्राम में कहाँ जाएगा। ये थर्ड पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिजिक्स वाला ले लो, केमिस्ट्री वाला पार्ट, फिर ये वाला इनऑर्गेनिक, फिर ये ऑर्गेनिक वाला ले लो। फिजिक्स का ये वाला पार्ट है, केमिस्ट्री कितना क्वेश्चन आ रहा है, बायोलॉजी और 12th वाला बायोलॉजी ये पार्ट। अब कुछ टिप्स है 2026 झारखंड कंबाइंड के लिए। रफली एनसीईआरटी गो थ्रू करना है 11th-12 का। वीकली प्लान बनाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैप्टर पढ़ो और टेलीग्राम चैनल में आके कूद मचाओ। यहाँ पर सारा हर डेली का डेली यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। अभी मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम में चैनल में डाला हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना जो ज्वाइन नहीं किए हैं।
एक बार मैं साफ़ कर दे रहा हूँ बढ़िया से। ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए है, PYQ के लिए है, एग्रीकल्चर, पारामेडिकल, BSc नर्सिंग, जितना भी एग्जामिनेशन है झारखंड कंबाइंड के थ्रू से, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोग। ये वाला, ये जो यूज़र नेम है इसके साथ, ठीक है, या स्कैन कर सकते हो स्क्रीनशॉट मार्केट। और क्यूज वाला है, ये क्यूज वाला चैनल है, यहाँ पर आप क्यूज कराया जाता है। अभी भाई को थैंक्स करना। और ये अभी भाई है, AI से फेस बना हुआ है, अभी भाई को थैंक्स का देना। और ये अमरदीप सर है, इनके लिए भी थैंक्स लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया झारखंड कंबाइंड का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। क्वेश्चन टारगेट 130 का यहाँ से ईजी हो जाए, से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है तो ये जान लो आप लोग। साइंस का बात किया जाए, साइंस में नेटवर्क फंस रहा है कहीं पर। हेलो, फंसा अभी। साइंस का बात किया जाए तो केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल रिएक्शन, एसिड साल्ट बेस। और तीसरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल और मेटल, ये वाला चैप्टर आ गया। चौथा चैप्टर हाइड्रोकार्बन आ ही जाता है, जो 10th क्लास में है, हमारा भी सिलेबस में है, तो वो उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में बात किया जाए, फिजिक्स की बात किया जाए, फिजिक्स का तो 10th क्लास में जो वो मिरर वाला पार्ट है, मिरर वाला, फिर लेंस वाला पार्ट है, फिर वो दर्पण उत्पन्न वाला नहीं है कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में कौन सा लेंस लगते हैं, हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। वहाँ से मिरर वाला क्वेश्चन आ जाता है। केमिस्ट्री का बात किया जाए, केमिस्ट्री का तो हमने बता दिया। केमिस्ट्री से रेसिस्टेंस वाला जो विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, ये सारे चैप्टर्स थे, वो भी वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बायोलॉजी का बात किया जाए तो बायोलॉजी से जैव प्रक्रम जो चैप्टर है साइंस में, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैव प्रक्रम, ये कुछ चैप्टर्स थे जो 10th में है और यहाँ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और ये लाइव आप लोग को बढ़िया लगा होगा। ये ब्लूप्रिंट था बेसिकली। वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्यूज़ के लिए भी, और PDF सेंड कर दूंगा अगर इंटरनेट रहा मेरे पास। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, वैसे तो मेरे पास अभी कोई टॉपिक ही नहीं बचा।